आज हम एनर्जी रिसोर्स या ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयले का अध्ययन करेंगे। कोल जो है वो 20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार की 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से प्राप्त कोयला था। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व संसार की समस्त यांत्रिक शक्ति का 2/3 भाग कोयले से प्राप्त होता था। कोयले के आधार से ही ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में अपनी औद्योगिक उन्नति की और इसी तरह से जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस का उदाहरण अपन दे सकते हैं। चीन और भारत का भी अपन इसमें नाम ले सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जल विद्युत का प्रयोग होने लगा है। कोयला एक खनिज पदार्थ जो भूपटल के अवसादी शैलों में मिलता है। ये कठोर काला चमकदार पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कोयले को अपन जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जानते हैं या रखा जाता है। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल की वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने से उसके रूप परिवर्तन के द्वारा हुआ है। वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने पर उसके विघटन होने पर एवं बाद में बहुत समय बाद ऊष्मा एवं ऊपरी दबाव के कारण पौधे आदि सड़ गलने की वजह से एवं दबाव व बढ़ती ऊष्मा के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिससे कि कोयले का निर्माण होता है। यानी भूगर्भ में ऊपर का दबाव तथा भूगर्भ के ताप से उस दबी हुई वनस्पति ने कोयले की परतों का रूप ले लिया। करोड़ों वर्षों के बाद बहुत से क्षेत्रों में उत्थान होने और शैलों के अनुच्छादित होने के कारण कोयले की भूमिगत परतें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगी हैं। कोयला निर्माण के युग की अगर अपन बात करते हैं तो दो मुख्य युग हैं, कार्बोनिफेरस युग का कोयला और टर्सरी युग का कोयला। 3/4 से अधिक कोयला भंडार कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत ही आता है। कोयले में कार्बन तत्व की मात्रा के अनुसार ऊर्जा क्षमता होती है और गुणों के आधार पर कोयले की अलग अलग किस्में हैं। काइंड्स ऑफ कोल या टाइप्स ऑफ कोल हम कह सकते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि कोयले का निर्माण भूगर्भ में दबने और उनके लकड़ी के भूगर्भ में दबने यानी वनस्पति के दबने और उसके रूप परिवर्तित होने से होता है। अतः ये जो प्रक्रिया होती है इसमें विभिन्न किस्मों में परिवर्तित होकर कोयला गुजरता है। कार्बन वाष्पशील दर व नमी की मात्रा के आधार पर हम कोयले को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले है पीट। ये जो कोयला है लकड़ी से कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें लकड़ी का मामूली रूप परिवर्तित होता है, यानी कार्बन की मात्रा इसमें कम पाई जाती है और जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें 20% से कम कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से इसका औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग नहीं किया जाता। हम इसे केवल घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और कभी कभी इसे विद्युत निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ये जब जलता है उस समय अधिक धुआं देता है, यानी इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली अच्छी नहीं है। फिर आता है आपका लिग्नाइट। पीट कोयला जो है अधिक दबाव एवं ऊष्मा के कारण
लिग्नाइट में परिवर्तित हो जाता है। ये कोयला निर्माण की दूसरी अवस्था है। इसका रंग भूरा होता है और इसमें कार्बन 29% और जलवाष्प 35% से अधिक पाई जाती है। ये भी जलते समय अधिक धुआं देता है। लिग्नाइट के जमाव अधिकतर भूपर्वत के नीचे कम गहराई में पाए जाते हैं, अतः इसका खनन कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। और विश्व के संदर्भ में अगर अपन देखें तो 15% कोयला लिग्नाइट के रूप में प्राप्त होता है। यानी ये जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा पीट से अधिक पाई जाती है, उससे अच्छी क्वालिटी का होता है। यूरेशिया में इसके जमाव मॉस्को, टूला, हंगरी, पूर्वी जर्मनी में पाए जाते हैं। फिर है आपका बिटुमिनस कोयला। ये जो कोयला है ये सबसे अधिक पाया जाता है विश्व में। उत्पादन, संचित, भंडार, औद्योगिक प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग बिटुमिनस कोयले का ही किया जाता है। ये काले रंग का चमकदार होता है, जलते समय धुआं कम देता है और जलने के बाद राख भी बहुत कम होती है। इसमें कार्बन 40 से 80%, कार्बन 11% से कम नमी और 15 से 40% वाष्पशील द्रव्य पाए जाते हैं। फिर आता है आपका एंथ्रेसाइट। ये कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का, सर्वोत्तम प्रकार का, बहुत कठोर, चमकदार, रवेदार और भंगुर होता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90 से 96% होती है। वाष्पशील पदार्थ बहुत कम होता है और जलने में धुआं भी बहुत कम देता है। ताप अधिक होता है। ऑक्सीजन 2% और हाइड्रोजन भी 2% पाई जाती है। ताप उत्पादक संयंत्रों में इसकी अधिक मांग रहती है। यानी ये जो कोयला है सबसे अच्छी क्वालिटी का, नीली लो के साथ बहुत लंबे समय तक जलता रहता है। इस तरह से हमने कार्बन की मात्रा के आधार पर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयले की जो किस्में बताई हैं। कोयले का अधिकतम उपयोग ऊष्मा के उत्पादन एवं यांत्रिक ऊर्जा निर्माण में किया जाता है। अब आता है कोयला खनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कोल माइनिंग। इसके अंतर्गत अपन खुली या धरातलीय खदान यानी ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा है सुरंगी या ड्रिफ्ट खदान यानी ड्रिफ्ट माइनिंग, फिर है लंबवत खदान शाफ्ट माइनिंग, फिर है ढालू खदान या ढाल खदान स्लोप माइनिंग। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो अपन देखते हैं। खुली यानी इस तरह का जो माइनिंग होगी वहाँ पर जहाँ पर कोयले की परतें 60 मीटर से कम गहराई में पाई जाती हैं, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कोयले की ऊपर की मिट्टी वाली परत हटाकर खुदाई की जाती है। ये है आपकी ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरा है ड्रिफ्ट माइनिंग। इसमें पहाड़ी ढाल पर या उसके पास स्थित खदानों में ड्रिफ्ट विधि द्वारा कोयले का खनन किया जाता है। फिर है आपका लंबवत खदान यानी शाफ्ट माइनिंग। ज़्यादातर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कोयले की परतें प्राय भूमि में गहराई पर स्थित होती हैं और उनको खोदने के लिए ऊर्ध्वाधर खुदाई के द्वारा नीचे पहुंचते हैं
और बड़े बड़े बाल्टी आदि में भरकर कोयले को पुली के द्वारा या चरखियों के द्वारा ऊपर को खींच लेते हैं या बेल्ट के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है, यानी बाहर निकाल लिया जाता है गहराई से। फिर आता है आपका स्लोप माइनिंग। ढाल के निचले भाग में सुरंग खोदकर कोयले की परतों तक पहुंचते हैं और बेल्ट के द्वारा कोयले को बाहर निकालते हैं। ये है आपका स्लो माइनिंग। अब इसके बाद आता है कोयले के जो भंडार है, या आप कह सकते हो विश्व के संदर्भ में अपन देखें कि कोयले का विश्व में उत्पादन कहाँ होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, चीन का जो मानचित्र अपन इसमें देख रहे हैं, तो विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन विश्व का प्रथम सबसे बड़ा बृहत्तम उत्पादक देश है, लेकिन संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में इसका प्रथम स्थान नहीं होकर तीसरा स्थान है। ये विश्व का जो कोयला उत्पादन करता है, या आप कह सकते हो चीन के अधिकांश कोयला क्षेत्र हांगू तथा यांग टिसिक्यांग बेसिन में स्थित हैं। और इसके जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें हम पहला है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी या हुपे क्षेत्र, फिर है मंचूरिया सांतुंग कोयला क्षेत्र, और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें हम चोंगकिंग, चेंगडू, क्विसेव, क्यांगसी, आनवी, यूनान एवं जेचुआन प्रदेश यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक हैं, प्रांत हैं। पहला है आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो चीन में संचित कोयले का सर्वाधिक भंडार यहाँ पाया जाता है, और एंथ्रेसाइट कोयला जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, विश्व के एंथ्रेसाइट कोयले का भी सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक सांसी, सेंसी, कांसू, होनान आदि प्रदेश हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र के बाद संसार का दूसरा बड़ा यहाँ जमाव है कोयले का। इस क्षेत्र का चीन में कोयला उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सांसी लोइस उच्च प्रदेश में स्थित है। फिर आपका हुपे या हुनान और उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें बिटुमिनस का जमाव पाया जाता है। हुपे हुनान क्षेत्र में चीन का लगभग 50% उत्पादन होता है। ये बीजिंग के समीप हैनान नगर से लेकर सांसी के पठार तक फैला है तथा एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के विशाल भंडार यहाँ भी पाए जाते हैं। जैसे अपन ने उत्तरी पश्चिमी में क्षेत्र में भी देखा, एंथ्रासाइट कोयला भी और बिटुमिनस का जमाव भी पाया जाता है। मंचूरिया क्षेत्र, ये चीन का सर्वाधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर कई अनुकूल दशाएं हैं, जैसे उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला, कोयले का अधिकांश भाग धरातल के पास स्थित है, कोयले की मोटी मोटी परतें हैं, अतः कोयला उत्पादन में लागत भी कम आती है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं फुशोन, फुसीन, कैलान, हैंगांग, पेसिंग। फुसून में विश्व की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है जिसकी मोटाई 120 मीटर है। सांतुंग कोयला क्षेत्र, ये क्षेत्र सांतुंग प्रायद्वीप पर स्थित है और यहाँ उच्च कोटि के बिटुमिनस के भंडार हैं। लूग एवं चोंगसिंग इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक
क्षेत्र हैं। इसी तरह अपन ने पहले भी जिक्र किया, चोंगकिंग, चेंगडू, क्वीसेव, क्यांगसी, अनहावी, यूनान एवं जेचुआन यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादन या कोयला क्षेत्र। कोयला भंडार तथा कोयला उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य जो है वो अग्रणी देश है। संयुक्त राज्य में कोयला के प्रमुख भंडार अप्लेसियन के पश्चिमी भाग में और महान झीलों के दक्षिण में स्थित है, जो निर्माण औद्योगिक केंद्रों के समीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 70% जनसंख्या इन क्षेत्रों के समीपवर्ती नगरों में निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व के द्वितीय विशालतम कोयला भंडार हैं और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं अप्लेसियन कोयला क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी पेंसिल्वेनिया या उत्तरी क्षेत्र, फिर है मध्य अप्लेसियन क्षेत्र और फिर है अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र। इसी तरह से आंतरिक कोयला क्षेत्र जो है उसमें हम बांट सकते हैं। फिर है खाड़ी तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र और रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र।